हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक हमारा होने जा रहा है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज मतलब क्या? जो पूर्ण स्वतंत्रता कहिए, पूर्ण स्वराज कहिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो 1929, ये दोनों चीज़ जो है 1929 से 1934 तक चला है। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में शुरू हुआ है। तो इसका क्या कारण रहा है, क्या रीजन रहे हैं और क्या इसका इम्पैक्ट बाद में पड़ा है, और जो है उसके पहले जो है हम कई सारी चीज़ें देखेंगे। पहले तो देखेंगे कि कांग्रेस कांग्रेस का जो राइज ऑफ कांग्रेस जो आप कह सकते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जो उसका उदय होता है, इमरजेंस होता है। तो कांग्रेस का जो उदय होता है, कई जो है पहले जो है हम देखेंगे 19वीं सेंचुरी में कई जो है क्षेत्रीय पार्टियां बनी थी, जैसे कि लैंड होल्डर सोसाइटी या और भी राजा राम मोहन राय ने बनाया था, और भी कई सारे जो है क्षेत्रीय रीजनल पार्टीज बनी थी। बंगाल में बम्बई में, उस समय बम्बई ही नाम था, अभी जो है सरकार ने उसका मुंबई नाम कर दिया है। मद्रास जो कि पहले अब तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। तो कई सारी क्षेत्रीय पार्टी बनी थी जो कि उसकी एक रीजनल पार्टियों की एक राष्ट्रीय आवाज़ थी, नेशनल वॉइस के रूप में, एक नेशनल पार्टी के रूप में इमरजेंस हुआ। किसका? कांग्रेस का। अगर ये पूछे कि क्वेश्चन जो है, हाँ, राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो है नेशनल लेवल पे कौन सी पार्टी थी राजनीतिक दल के रूप में? तो इंडियन एसोसिएशन जो था, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी का राष्ट्रीय लेवल पे था। उसके बाद जो है कांग्रेस आया था। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि कांग्रेस का उदय हुआ। कांग्रेस में भी जो है 3 फेज हम देखेंगे, मॉडरेट का देखेंगे, एक्सट्रीमिस्ट का देखेंगे, उसके बाद गांधी इरा देखेंगे। तो मॉडरेट जैसे कि दादा भाई नौरोजी है, फिरोज शाह मेहता हैं, जो 1885 से लेकर 1905 तक चला है, मॉडरेट फेज चला है। हाँ, उनका जो था मेन, उनका जो गिफ्ट कहिए या देन कहिए, जो भी कहिए, हाँ, इकोनॉमिक नेशनलिज्म था मॉडरेट का, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। लेकिन उनका जो है कई लोग आरोप लगाते हैं, जैसे कि अरविंदो घोष बोलते हैं, या बहुत सारे जो है मतलब जो है पॉलिटिकल बैगिंग, हाँ, पॉलिटिकल बैगिंग मतलब भिक्षावृत्ति की भीख मांगते हैं वो अंग्रेजों से। उनका 3 P's के नाम से जानते हैं, जैसे कि प्रेयर, पेटिशन, और जो है यही सब जो है वो प्रेयर करते थे, मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के पास जाके वायसराय उस समय तो वायसराय के पास जाके उसके बाद जो है पिटीशन देते थे, आवेदन देते थे। तो इस तरह से उनका जो है ये सारे कार्य वो करते थे। उसके बाद जो है एक्सट्रीमिस्ट आए। एक्सट्रीमिस्ट में 4 मुख्य थे। लाल वाल पाल तो फेमस थे। उसके बाद एक और थे जो कि नाम आता है, वो बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, कई सारे एग्जाम का क्वेश्चन, लाल वाल पाल एक्सट्रीमिस्ट। साथ में एक और कौन थे? अरविंद घोष। तो अरविंद घोष और लाल कौन? लाला लाजपत राय। बाल कौन? बाल गंगाधर तिलक। और पाल कौन? बिपिन चंद्र पाल। तो इस तरह से जो है ये तीनों जो है, हाँ, एक्सट्रीमिस्ट, हाँ, 1905 से लेके 1917 तक जो है चला है एक्सट्रीमिस्ट का फेज। बाद में देखेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो है 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग भी हो जाते हैं, बाद में रीयूनाइट होते हैं लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार ने की थी, एसी मजूमदार ने। तो इस तरह से हम देखेंगे। उसके बाद 1917 से गांधी इरा आता है। 1915 में गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं 9 जनवरी को। 9 जनवरी के दिन ही जो है आप देखेंगे क्या, जो हमारा जो है प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है उन्हीं की याद में 9 जनवरी को, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से आए थे। तो इस तरह से जो है और उनका जो है शुरुआती फेज में 1917 से लेकर 18 में 2-3 अचीवमेंट जो रहे हैं, सक्सेस भी मिल गए, जैसे कि चंपारण आंदोलन में हो गया, अहमदाबाद मिल आंदोलन हो गया, खेड़ा आंदोलन हो गया। इन तीनों में जो है उनको सक्सेस मिल गई थी क्षेत्रीय लेवल पे। तो ये क्षेत्रीय लेवल से उभर कर, अब पहले भी साउथ अफ्रीका में भी उनको कई सारे सक्सेस मिले थे। इंडिया में जो है 2 साल वो घूमते रहे और इनको 3 सक्सेस मिल गए 1917 से लेकर 1918 तक में, 1 साल के अंदर। तो अहमदाबाद मिल आंदोलन श्रमिकों का आंदोलन था, चंपारण आंदोलन किसानों का आंदोलन था, खेड़ा आंदोलन भी किसानों का आंदोलन था। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं। उसके बाद गांधी फेज चलता है 1917 से लेके
1947 तक, ठीक है। तो गांधी फेज चलता है। तो इसमें देखेंगे उसके बाद तो ये हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि 1920 में आप असहयोग आंदोलन चलता है 1920 में, और जो है उसमें खिलाफत मूवमेंट को भी मिक्स किया जाता है, खिलाफत आंदोलन को भी। बाद में जो है चौरी चौरा के कांड के कारण जो है उस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, गांधी जी की गिरफ्तारी भी होती है। तो बहुत सारे जो है कारण हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब जो है उसके बाद देखिए हमारा जो दूसरा गांधीयन मूवमेंट जो है, दूसरा सबसे बड़ा मूवमेंट क्या है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। पहला जो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और दूसरा है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम सीडीएम भी कहते हैं, सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इसका क्या कारण है, क्या इसके व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट? किसी भी देखिए, किसी भी मूवमेंट के लिए या किसी भी रिवॉल्यूशन के लिए या किसी भी कार्य के लिए उसके पीछे कई कारण होते हैं। तो इस मूवमेंट के पीछे भी जो है कई कारण, जैसे कि हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति, ठीक है। तो तात्कालिक कारण जो है मान चलिए एनफील्ड राइफल है, लेकिन उसके पहले भी और भी कई कारण हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह जो है इसका भी तात्कालिक कारण कुछ और है, लेकिन जो है और भी कई कारण हैं। जैसे कि आप इसके पीछे जो है क्या क्या कारण आप बता सकते हैं। जैसे कि 1928 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है जनता में जो है असंतोष फैलाया। नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है नेहरू रिपोर्ट बना था, उसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया, ठीक है, सरकार ने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद देखिए 1929 में 1929 में जो है रिसेशन आ गया, वर्ल्ड लेवल पे रिसेशन आया, तो जो है यहाँ पे भारत में महंगाई बढ़ने लगी, ठीक है। बहुत सारे उसके बाद अकाल भी पड़ गया था, तो अनाज के उपज भी कम हो गया, तो महंगाई का तो आम जनता बहुत परेशान हो गई थी। तो ये सब जो है उसके बाद क्रांति का रिवॉल्यूशनरी का सेकेंड फेज चल रहा था। फर्स्ट फेज तो 1907 से लेकर 1919 तक चला है, फिर 1920 तक चला। 1920 के बाद फिर सेकेंड फेज चलता है रिवॉल्यूशनरीज का, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह वगैरह, ठीक है। तो ये सब जो है, तो उस समय जो है इनका ज़्यादा मतलब जो है, उसके बाद सोशलिस्ट का, कम्युनिस्ट का उभार भी जो है देखा जाता है। इस 1920 के बाद लाहौर षड्यंत्र केस आप देख सकते हैं। उसके बाद मेरठ षड्यंत्र केस, कंस्पायरेसी, ठीक है, मेरठ कंस्पायरेसी, लाहौर कंस्पायरेसी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बहुत सारे रीजन जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कारण है, ठीक है। तो सिविल उसके बाद जो है लॉर्ड इरविन ने कई सारे नेताओं को आश्वासन दिया था कि हम डोमिनियन स्टेटस की मांग को, डिमांड को जो है हम मानेंगे। लेकिन जब नेता लोग उनसे मिलने के लिए गए थे, जैसे कि तेज बहादुर सप्रू थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, उसके बाद गांधी जी थे, ये सब मिलने जब उनसे गए, तो वो जो है लॉर्ड इरविन जो है उनको आश्वासन नहीं दे पाया कि हम जो है इस मांग को मानेंगे ही, इस डिमांड को। तो इससे क्या हुआ, उनका जो है उनमें वो असंतोष, मतलब उनमें असंतोष हो गया कांग्रेसी नेताओं में, ठीक है। तो इस तरह से जो है, तो लॉर्ड इरविन, तो इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। उसके बाद कांग्रेस का जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। उसमें जो है अगर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की जाती है, और कहा जाता है कि अगर जो है इस नहीं माना जाएगा तो जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की जाएगी लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग नहीं मानी गई। हालांकि महात्मा गांधी इससे जो है ज़्यादा मतलब पूर्ण स्वराज की मांग से ज़्यादा मतलब जुड़े हुए नहीं थे, क्योंकि बाद में आप देखेंगे कि इसका जो है बार्गेनिंग के रूप में यूज करते हैं महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के समक्ष। तो उसके बाद जो है 12 मार्च 1930 को जो है साबरमती आश्रम से जो है, हाँ, साबरमती आश्रम से गुजरात के नवसारी जिला के डांडी में, नवसारी जिला में पड़ता है वर्तमान में डांडी, तो जो है 350 किलोमीटर दूर वहाँ से साबरमती आश्रम से, या 250 मील कहिए, 250 माइल कहिए। तो उस तरह से जो है साबरमती आश्रम से उन्होंने 78
अपने सत्याग्रहियों के साथ जो है 78। यहाँ पे देखिए बच्चों को कन्फ्यूजन होता है क्या कि 78, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए दो चीज़ें हैं, 78 और 72। 72 क्या है? 72 में जो है आपका जब कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन हुआ था 1885 में, ठीक है, बम्बई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो हुआ था, तो WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसमें जो शामिल हुए थे 72 जो है इसमें प्रतिनिधि शामिल हुए थे, और इसमें जो है 78। तो यहाँ लड़कों को कन्फ्यूजन हो जाता है 78, 72, 72, 78 ऐसे अगर कन्फ्यूजन हो तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट है तो फर्स्ट में तो कम ही जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बना सकते हैं, पहला जो है सम्मेलन है, और यहाँ तो जो है बहुत 1930 में बहुत, तब तक तो जनता जागरूक हो गई तो ज़्यादा ही जाएगा। तो इस तरह से आप अपना बना सकते हैं कि 78 यहाँ सत्याग्रही गए थे, यहाँ 72 कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 78 सत्याग्रही साबरमती आश्रम से गांधी जी के साथ गए थे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो ये सारे रीजन थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के। अब जो है सिविल डिसओबीडियंस जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ, पूर्ण स्वराज की मांग जो है 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे सभी लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया, पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो 26 जनवरी 1930 इसी की याद में देखिए आप रिपब्लिक डे मनाते हैं हमें 26 जनवरी को, अभी भी इसी की याद में अभी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है जैसे कि, तो उसके बाद जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है 12 मार्च को। 12 मार्च क्योंकि सरकार नहीं मानती है, ना ही नेहरू रिपोर्ट को मानती है। उसके बाद देखिए पब्लिक सेफ्टी बिल भी आया है, उससे भी जनता में असंतोष है, जो कि बाद में देखेंगे भगत सिंह वगैरह जो है विधानसभा में, केंद्रीय विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बम फेंकते हैं। तो इस तरह से जो है हम देखेंगे सारा चीज़। तो ये सारे कारण हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के, ठीक है, कि जनता में जो है बहुत असंतोष है, वो रिवोल्यूशनरी गतिविधियों में, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कम्युनिस्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सोशलिस्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो ये सारे रीजन हुआ। अब देखिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जब शुरू हुआ तो कहाँ कहाँ, पूरे भारत में, इसमें देखेंगे कि पूरे भारत में जो है हर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ इंडिया से लेके, आप साउथ इंडिया में देखें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, हाँ, तिरुचिरापल्ली से लेके वेदारण्यम तक साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक है। उसी तरह जो है उड़ीसा में गोपचंद्र बंधु हैं, केरल में के केलप्पन और टी.के. माधवन हैं। तो इस तरह से आप साउथ इंडिया में देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट में देखिए रानी गेडिल्यू है, जेदोनांग है, जलियाग्राम आंदोलन चल रहा है वहाँ पे। उसके बाद गांधी जी कितने मतलब स्मार्ट हैं, एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा, आप माने या ना माने, लेकिन एक चीज़, इस चीज़ को माना, कितने स्मार्ट हैं गांधी जी। देखिए जहाँ जमींदारी प्रथा है, ठीक है, जहाँ पे जमींदारी सिस्टम है, हाँ, वहाँ पे ये जो है चौकीदारी कर रोको आंदोलन चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? चौकीदारी, क्योंकि चौकीदार को कौन भर्ती कर रहा है? अंग्रेज, ठीक है। और जमींदार, अच्छा, रैयतवाड़ी में क्या कर रहे हैं? कर रोको, भूमि कर रोको आंदोलन, लगान, हाँ, लगान मत, क्योंकि वहाँ रैयतवाड़ी में जो है कर जा रहा है डायरेक्ट किसको? ब्रिटिश को, अंग्रेजों को जा रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जा रहा है कर। यहाँ जो जमींदारी, जहाँ जमींदारी प्रथा है, सिस्टम है, वहाँ पे जो है कर किसको जा रहा है? टैक्सेस किसको जा रहा है? जमींदारों को जा रहा है, जमींदार से फिर अंग्रेज ले रहा है। तो यहाँ पे जमींदार हैं कौन? भारतीय हैं। तो भाई एक तरह से वर्ग जो है, समन्वयवाद इनका जो है यहाँ पे दिखता है, जो हमारा जो है ये जो है ब्रेक नहीं हो, जमींदार, मजदूर, किसान, ठीक है, पूंजीपति, मजदूर, हाँ, जमींदार, किसान, ठीक है, पुरुष, महिला, ये सारे जो वर्ग समन्वय को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अहिंसा का जो सिद्धांत इनके क्यों है? क्योंकि महिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजीपति वर्ग जुड़े, ठीक है। तो इस तरह से जो है देखिए कितने चतुर हैं, कितने, सॉरी चतुर मैंने गलत टर्म यूज कर, कितने स्मार्ट आप कह सकते हैं कि जहाँ पे अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे चौकीदारी का आंदोलन चला रहे हैं, जहाँ पे जो है भारतीयों को फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे जो है मतलब भूमि कर रोको आंदोलन चला। तो इस तरह से आप देखेंगे हर तरफ जो है, उड़ीसा में चल रहा है, हर तरह, हर जगह जो है नमक कानून को भंग किया जा रहा है।
तो कई सारे मांग पहले रखी थी गांधी इरविन पैक्ट के पहले भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले भी इन्होंने मांग रखी थी 11 सूत्री मांग। तो लेकिन सरकार ने नहीं मांगा था, इसी जो एवज में जो है इन्होंने चलाया था इस तरह से। तो उसके बाद जब बहुत सारे चलाए आंदोलन, तो जो है इनके कई नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद उसी दरमियान जो है गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो फर्स्ट होता है तो उसमें 1930 से लेकर 1931 तक होता है। तो उसमें जो है गांधी जी या कांग्रेस सम्मिलित नहीं होती है, ठीक है। और जो वो जब सम्मिलित नहीं होती है तो ये तो मास पीपुल को लेके चलने वाले कांग्रेस है। कांग्रेस राजनीतिक दल ऐसा है कि मास पीपुल के, तो ये गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस असफल हो जाती है। असफल होने के कारण जो है हो जाती है। तो कई सारे नेताओं ने जो दबाव डाला, या कई जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भी आया कि कांग्रेस को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। उसके पहले जो है गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी इरविन पैक्ट कब होता है? 5 मार्च 1931 को, 1931 को। और गांधी इरविन पैक्ट को करवाने में जो है तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर वगैरह जो है मध्यस्थता की, मीडिएटर की भूमिका निभाए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट जब होता है तो गांधी ने जो 11 मांग रखी थी, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के पहले, ठीक है, जैसे कि नमक कानून जो है, नमक पे टैक्स ख़त्म किया जाए, शराबबंदी रोका जाए, रुपये की विनिमय दर को जो है एक शिलिंग 4 पेंस किया जाए। अब बहुत सारी और भी मांग रखी थी। 11 सूत्री मांग में कपड़े पर, विदेशी वस्तुओं पर जो है भारतीय कपड़ों पे टैक्सेस कम किया जाए, सारा चीज़ जो है। तो 11 सूत्री मांग में तो उन सब को जो है उसमें जो है कई सारे जो है मांग जो है रिफॉर्म के रूप में उसको रिफॉर्म करके माना गया। जैसे कि जो तटवर्ती कोस्टल एरियाज में जो है लोग जो है नमक पर्सनल यूज के लिए नमक कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी पार्टी को अगर संपत्ति, जो आंदोलन में जो है कई लोगों की संपत्तियां जब्त हुई थी, सरकारी विद्यालय छोड़े थे, नौकरी से छोड़े, त्यागपत्र दे दिए थे, रिजाइन दे दिए। तो इस तरह से जो है गांधी जी ने उनको बोला था कि जो आप जो नौकरी से त्यागपत्र दे दिए हैं, रिजाइन कर दिए हैं, उनको लेने में जो है लिबर्टी बरतेंगे। तो उसके बाद जो है अगर जिसकी संपत्ति जब्त हुई है उनसे जो है आप अगर थर्ड पार्टी को नहीं सेल की गई होगी तो उनको आप लौटा देंगे। तो बहुत सारे चीज़ जो है इन पे किया गया था। उसके बाद शराब के दुकान पे, कपड़ों के दुकान पे आप शांतिपूर्वक जो है पिकेटिंग कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट में, तो बाद में जो है गांधी इरविन पैक्ट को 1931 में जो है कराची अधिवेशन जब हुआ था, मार्च में कराची अधिवेशन हुआ था बाद में, तो उसमें जो है अनुमोदित कर दिया। हालांकि इसमें विरोध भी हुआ था क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को रोकने की बात नहीं मानी गई थी। बहुत सारे युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं जो गांधी जी उसके बाद जो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने की बात मान ली थी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो इस तरह से हम देखते हैं तो गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। उस समय जो है RMJ मैकडोनाल्ड था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। भारत इंडियन सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट कौन था? सैमुअल होर, भारत सचिव जिसको हिंदी में कहते हैं सैमुअल होर, ठीक है। और ये जो थे लॉर्ड इरविन यहाँ का था वाइसरॉय। तो इस तरह से हम देखते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो इस तरह से हम देख रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है, साइमन कमीशन आया तो ये सारे तो हम बता ही चुके हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है गांधी जी या कांग्रेस जो भी के सम्मिलित
उसमें जो है सम्मिलित हुए थे, और जो है उसके बाद जो है गांधी जी जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर ब्रिटेन गए थे। तो ब्रिटेन अच्छा, इसमें जो है तो वहाँ पे जो है दलितों के मुद्दे पे जो है समझौता नहीं हो पाया, कोई भी जो है एग्रीमेंट नहीं हो पाया था। तो इस तरह से जो है हम वो असफल होकर लौटते हैं। बाद में कहते भी हैं कि भले ही मैं असफल होकर लौटा, लेकिन जो है मैं आपने जिस झंडा को मुझे सौंपा था उसे मैंने नीचे गिरने नहीं दिया। तो इस तरह से जो है तो आप जो है हाँ, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो नहीं हुआ। तो बाद में जो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। तो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, तो किस सम्मेलन में, किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी या कांग्रेस सम्मिलित हुई थी। गांधी जी भी पूछ सकता है या महात्मा गांधी, और कांग्रेस सम्मिलित हुई। तो इस तरह से जो हम कहेंगे कि द्वितीय सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस या गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन सा व्यक्ति था जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुआ था। तो बी आर अम्बेडकर जो थे तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुए थे, सम्मिलित, पार्टिसिपेट किए थे। तो इस तरह से जो है हम देखेंगे। ठीक है, देख रहे हैं, रिड्यूस द रूपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो 1 शिलिंग 4 पेंस। ठीक है, तो इस तरह से इनका डिमांड था सारा चीज। तो इरविन ने रिजेक्शन कर दिया था। तो फर्स्ट है दांडी मार्च, साल्ट सत्याग्रह। ठीक है, देखिए नॉन पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू रैयत बाड़ी एरियाज में जो है नॉन पेमेंट, हाँ, क्योंकि सरकार को डायरेक्ट जा रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो बाद में जो है गोपाल बंधु उड़ीसा में है, बिहार में चंपारण नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में देखें, लेड बाय खान अब्दुल गफ्फार खान नोन एज बादशाह खान एंड फ्रंटियर गांधी ड्यू टू हिज ऑर्डेंट सपोर्ट फॉर नॉन वायलेंस। हाँ, रेड शर्ट्स भी कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। ठीक है, बाद में इनको जो है भारत रत्न भी मिला है। एकमात्र गैर भारतीय हैं जिनको भारत रत्न, हाँ, मदर टेरेसा को भी मिला है। एकमात्र पाकिस्तानी व्यक्ति हैं जिनको जो है भारत रत्न मिला है। तो इस तरह से जो है हम देखेंगे मास मोबिलाइजेशन मेथड। नॉर्थ ईस्ट में रानी गेडिल्यू, नागा सब स्पिरिचुअल लीडर रेज्ड ए बैनर अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन मणिपुर एंड नागालैंड। ठीक है, तो इस तरह से हम तो गांधी इरविन पैक्ट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1931 में। तो गांधी इरविन पैक्ट, हाँ, यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, मार्च में होता है, 5 मार्च को, ए पैक्ट साइंड बिटवीन गांधी एंड इरविन। ठीक है, तो खैर जो भी है, तो वो किया जाता है, विड्रॉल ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस है, सारा चीज पब्लिक उनका। तो हाँ, उसके बाद देखिए ये हमारा गवर्नमेंट रिप्रेशन। उसके बाद जो है गांधी आते हैं और फिर जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देते हैं, जिससे कि कांग्रेस को घोषित कर दिया जाता है। कैसी संस्था जो है, ये जो है असंवैधानिक संस्था, जो है गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया जाता है कांग्रेस को। उसके बाद गांधी की गिरफ्तारी हो जाती है। हाँ, उसके बाद जो है गांधी की गिरफ्तारी होने के बाद जो है बाद में जो है यरवदा जेल में जो है रेमजे मैकडोनाल्ड ने जो है कम्युनल अवार्ड घोषित किया था, जो कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा। कम्युनल अवार्ड में क्या था कि दलितों को, जो दलित से हैं उनको अलग कर दिया, डिप्रेस्ड क्लास डे है, ठीक है, उनको जो है हिंदुओं से अलग कर दिया जाए और उनको जो है रिजर्व्ड सीट दिया जाए। इस पे जो है गांधी जी आमरण अनशन शुरू कर देते हैं रेमजे में। और जो है बाद में जो है बी आर अम्बेडकर और जो है गांधी जी के बीच पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है, जिसमें कि जो है मदन मोहन मालवीय वगैरह जो है, मदन मोहन मालवीय, एनसी रजा मीडिएटर के रूप में मीडिएटर बनते हैं और गांधी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो यही हमारा फर्स्ट इन जेल ऑन सितंबर 2032 टू डिजर्व द अवार्ड। अब जो पूना पैक्ट में क्या हुआ, 71 रिजर्व सीट दिया हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था प्रोविंसेस में डिप्रेस्ड क्लासेस को। गांधी जी ने 148 दे दिया।
ठीक है। उसके बाद केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है 18% जो है उसका जो है सीट रिजर्व कर दिया डिप्रेस्ड क्लास को, ठीक है। तो इस तरह से रिजर्वेशन पहले था उससे जो है ज़्यादा ही दे दिया, और इस तरह से जो है पुनः इफेक्ट हुआ, और जो है अपर लोअर क्लास का जो क्लैश था एक तरह से रुक गया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से मुस्लिम अलग हो रहे हैं भारत से, उस तरह से जो है दलित भी, तो इस तरह से। तो अब जो है उसके बाद जो गांधी जी ने हरिजन उद्धार कार्यक्रम चलाया, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, हरिजन नामक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका निकाला, बहुत सारे घनश्याम दास बिरला हरिजन सेवक संघ के थे, अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य जो है अछूतोद्धार किया, अनटचेबिलिटी पे कार्य किया, ठीक है, सामाजिक कार्य की ओर मुड़ गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। अब देखिए सिविल डिसोबीडियंस का प्रभाव क्या पड़ा, इम्पैक्ट क्या पड़ा। ये सरकार ने जो है इसको तो कुचल दिया, एक तरह से दबा दिया, प्रेस कर दिया, लेकिन जो है सरकार इसका असफल हो, हाँ फेल्योर होने के बाद भी, अनसक्सेस होने के बाद भी जो है इसका इम्पैक्ट पड़ा है। इम्पैक्ट क्या पड़ा है, अब देखिए कि 34 तक ब्रेक होके चला है, 30 से 34 तक सिविल। अब देखिए 1935 का एक्ट आया, प्रांत में जो है स्वायत्त ऑटोनोमस गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई थी 1935 के एक्ट में, ठीक है। और देखिए 1937 में जो है कई जो है प्रांतों में, प्रोविंसेस में कांग्रेस का गवर्नमेंट बना था। कांग्रेस एक लोकप्रिय संस्था के रूप में, पॉपुलर इंस्टीट्यूशन के रूप में जो है स्थापित हुई, एस्टेब्लिश हुई थी। हाँ, तो इस तरह से जो है हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं। महिलाओं ने इस आंदोलन में जो है सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लिया था। हाँ, बुद्धिजीवियों का जो इंटेलेक्चुअल्स वर्ग थे उसका उतना योगदान नहीं था, लेकिन महिलाओं का ज़्यादा था। उसके बाद किसानों का था, व्यापारियों का था। तो इस तरह से जो है उसके बाद ब्रिटिश को कई राजस्व का नुकसान हुआ, रेवेन्यूज़ का जो है लॉस सहना पड़ा, कपड़े का आयात घट गया। तो कई सारे चीज़ जो है ब्रिटिश का डर निकल गया एक तरह से भारतीय जनता के मन से। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ जो है इसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है एक दो चीज़ें हैं। एक कांग्रेस जो है एक मास कॉमन पीपुल का जो है संस्था बन के उभरी, ठीक है। पहले भी थी, अब और ज़्यादा कॉमन पीपुल और मास पीपुल, ठीक है, मास का, और जो है मास लेवल पे एकदम एक लोकप्रिय पॉपुलर इंस्टीट्यूशन बन के उभरी। दूसरा है क्या, 1935 का जो एक्ट आया, कई प्रोविंसेस में जो है, ठीक है, 1935 का एक्ट, कई प्रोविंसेस में जो है कांग्रेस के गवर्नमेंट बने थे, जैसे बिहार हुआ, ठीक है, उत्तर प्रदेश हुआ। तो इस तरह से जो है असम में बारदोलाई की सरकार हुआ, उड़ीसा हुआ, तमिलनाडु हुआ। तो इसमें हाँ कई सारे स्टेट्स में, सॉरी उस समय प्रोविंसेस में जो है कांग्रेस का गवर्नमेंट आया, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस का क्या कारण रहा, कहाँ कहाँ फैला, उसका प्रभाव क्या रहा, उसके दरमियान क्या क्या हुई कांग्रेस का। अच्छा, उसके आगे पीछे भी हमने देखा कि कांग्रेस ने कैसे एक नेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में इमर्ज हुई थी। उसके पहले रीजनल सब इंस्टीट्यूशन थे। हाँ, कांग्रेस में 3 फेज चले थे, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, गांधीयन फेज, और रिवोल्यूशनरीज का फेज है, वो भी दो फेज में है, ठीक है। रिवोल्यूशनरीज का फेज, कम्युनिस्ट, उसके बाद सोशलिस्ट है। तो इस तरह से जो है हमने कई सारे फेजेज में देखे थे, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट देखा था, नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो इस तरह से पूना पैक्ट में हमने देखा। तो इस तरह से हमने कई चीज़ें इस टॉपिक में के अंतर्गत हमने देखा, और जो है हमने इसको समझा। अगर कोई डाउट हो तो आप बेहिचक हमसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। जो आप इनमें अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर आज नहीं पूछेंगे तो कल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। मैम